वेलकम बैक। मुल्क भर में आज से 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज किया। 115 जिला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। 15 सितंबर तक इस खुसूसी मुहिम के तहत 2,86,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को तमाम उम्र की माजूरी से बचाएं। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का दाग खत्म करेगी। आने वाले माह विसाल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म ने अपील की कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम इख्तियार सूबाई हुकूमत के अपने पास रखे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कब्जा मेयर कराची के साथ कायम किया गया। 66 अरब रुपए क्लिक के थ्रू काम हुआ। उनका कहना है कि बदकिस्मती से कराची की तरक्की के लिए कोई नहीं सोचता। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची के एम ए जिना रोड का नाम एक दिन की सड़क रख दिया जाए, जो एक दिन में बह गई। यहाँ सड़कों और सेवरेज की सूरत हाल खराब है। क्लिक के पैसों से इन्होंने सड़कें बनाई, इस बारिश में सारी की सारी बह गई। पूरा शहर उजड़ा। कराची के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। अभी सर्दियाँ आने वाली और अभी से गैस का बहरान शुरू हो गया। महंगाई है, बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं मिल रही है। कराची में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमत के अपने पास रखे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कब्जा मेयर कराची के साथ कायम किया गया। 66 अरब रुपए क्लिक के थ्रू काम हुआ। पाकिस्तान में लोग तंग हैं और इतने भारी भारी बिल पूरे पाकिस्तान में आ रहे हैं और उसका सबब क्या है कि हुकूमत सारी चीजें आवाम से वसूल कर रही है और मराद दे रही है चंद लोग। उनका कहना था कि बदकिस्मती से कराची की तरक्की के लिए कोई नहीं सोचता। पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, पीटीआई ने IPPs को सहूलतें फराहम की। अब सब परेशान हैं कि क्या करें। परेशानी का हल ये है कि IPPs को लगाम दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को 1 से 2 हफ्ते में खुद जेल से छुड़ाने की धमकी दे दी। कहा कि अगर बानी पीटीआई को जेल से रिहा न किया गया तो हम जबरदस्ती रिहा करवाएंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के करीब संगजानी में पीटीआई के जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खातून सहाफियों के हवाले से भी गलीज जबान का इस्तेमाल किया। पहचानो इन सहाफियों को जो कलम बेच रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की। इन सहाफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको और सुन लो ये सारे, तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सहाफत पे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं हरीफ सहाफियों को नंगा करूंगा। उन्होंने कहा कि NRO देने वाले हार चुके हैं। बानी पीटीआई जेल में बैठकर जीत चुका है। कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारा हाथ आजाद है, जो कहना है कहो। मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूंगा, ये कौम मेरा साथ देगी। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ। वज़ीर आला KP ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने ताकत के जोर पर अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। जाबिर हुक्मरान के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है, हम ये जिहाद करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिताब पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि अली अमीन की तरफ से बांग्लादेश का हवाला दिया गया और पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमला आवर होने की धमकी दी गई। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को चैलेंज दिया कि अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करा कर दिखाना। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान के जवाब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस शख्स से अपने हल्के में अमन कायम नहीं होता। अगर इसके पास इतने लश्कर हैं तो ये दहशतगर्दी कंट्रोल कर ले या फिर ये मान ले कि ये दहशतगर्दों के हरीफ हैं। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को चैलेंज दिया कि अपने अल्फाज पे कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करा के दिखाना। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को ताना देते हुए कहा कि इन्हें अपनी तकरीर में ये भी बताना चाहिए था कि वो पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर जलसे में रंगबाजी करते हैं। अब आपको बताएं कि नायब वजीर आजम सेनेटर इसहाक डार ने लंदन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी रकीन पार्लियामेंट से मुलाकात करके पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए अपनी हुकूमत के रोड मैप से आगाह किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने रकीन पार्लियामेंट से तजावीज़ भी तलब की कि किस तरह पाकिस्तान में बराह रास्त बरतानवी बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब कर सकती है और दो तरफा तिजारती हजम में इजाफा किया जा सकता है। इसहाक डार ने इस बात पर भी जोर दिया कि नौजवान बरतानवी पाकिस्तानियों के लिए अच्छी जड़ों से जुड़े रहना जरूरी है। इस सिलसिले में ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान आने की तरगीब देने के लिए एक नई वीजा पॉलिसी मुतारिफ कराई है। यहाँ आपको बताएं कि न्यूज़ एंकर अब्दुल्ला हसन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। अब्दुल्ला हसन ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए थे। अफसोसनाक वाक़या कराची में शारिया फैसल अवारी टावर सिग्नल के करीब पेश आया, जहां कार फुटपाथ से टकरा गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने रोड हादसे में न्यूज़ एंकर अब्दुल्ला हसन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी न्यूज़ एंकर अब्दुल्ला हसन के रोड हादसे में इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और मरहूम के बुलंद दर्जात और ख़ानदान के सब्र के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला सिंध सीनियर शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर बल्दियात सईद गनी और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी अब्दुल्ला हसन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। मरहूम अब्दुल्ला हसन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अल-फलाह मस्जिद PCHS ब्लॉक 2 में अदा की जाएगी। तदफीन सोसाइटी कब्रिस्तान तारिक रोड में होगी। सहाफती मैदान में अब्दुल्ला हसन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी में शहरियों की फायरिंग और तशद्दुद से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू कोरंगी के इलाके में शहरी से लूट मार कर रहे थे, जिस दौरान शहरियों के शोर शराबे मचाने पर इलाका मकीन जमा हो गए। पुलिस का बताना है कि इलाका मकीनों ने शहरी से लूट मार करने वाले मुलजिमान पर तशद्दुद किया। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिससे 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की हलाकत पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। इस हवाले से इलाका मकीनों से पूछताछ भी की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना में छठे मुशीर की तैनाती की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से काबीना में मुशीर की तकर्रुरी के लिए समरी गवर्नर को भिजवाई गई थी, जिसकी मंजूरी से उन्होंने इनकार कर दिया है। गवर्नर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आर्टिकल 130 के तहत वज़ीर आला को 5 से ज़्यादा मुशीर रखने की इजाज़त नहीं है। फैसल करीम ने नए मुशीर की तैनाती की समरी मंजूर न करते हुए दस्तखत करके वापस भिजवा दी। शहर कायद की सड़कों का बुरा हाल। मुल्क में मईशत में अरबों का हिस्सा मिलाने वाले कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मुंसलिक तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों पर पड़ा कचरा बल्दियाती निज़ाम की अक्कासी कर रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहसिन अंसारी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मुंसलिक सड़क पर मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो कोरंगी नंबर 1.5 पर मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन जावेद अली से कहूँगा कि मेरे जो अक़ब का मंजर है जूम करके जो है वो नाजरीन को दिखाए। आपको यहाँ पर टूटे फूटे रोड भी दिखाई देंगे, कचरा कुंडी भी दिखाई देगी, इसके साथ साथ गटर का जमा हुआ गंदा पानी भी दिखाई देगा। ये मेन रोड है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से लिंक करता है, जबकि इस रोड की जो ये खस्ता हाली है
वो एक अरसे से ये रोड इसी हालत में मौजूद है। इर्द गिर्द शहरी हैं, जो मुसाफिर हैं और जो यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि हादसा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं यहाँ पर। जबकि अगर रात की बात की जाए, रात की तारीकी में जो मंजर है वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर कहाँ गड्ढा है, कहाँ पानी जमा है, जिसकी वजह से हादसा तो होते ही हैं, मगर जो है वो डकैती के जो मामलात हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। शहरी आए रोज़ इस रोड पर अपनी कीमती अशिया से महरूम होते ना सिर्फ दिखाई देते हैं, बल्कि उनकी जानिब से दरख्वास्तें भी दी जाती हैं कि इस रोड की मरम्मत का जो काम है वो जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। मगर इंतज़ामिया की कानों में जो है वो जू तक रेंगती दिखाई नहीं दे रही है। ये इस टाउन की बात की जाए तो ये कोरंगी टाउन है, और अगर इस रोड के साथ साथ आप जाएंगे तो जहाँ ये रोड ख़त्म होगा वहाँ टाउन चेयरमैन जो कोरंगी नईम शेख साहब, उनका ऑफिस भी मौजूद है। मगर अब तक की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खस्ता दिखाई दे रही है। कराची के दीगर हिस्सों की तरह, दीगर सड़कों की तरह जिस तरह रोड ख़राब है, ये रोड भी जो है वो अपनी कहानी जो है ख़ुद सुना रहा है। जी, अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह करें, नाइजीरिया के इलाके मेडोगरी ऑयल टैंकर की एक और गाड़ी से टक्कर के बाद धमाके के नतीजे में 48 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी हुक्काम का कहना था कि ऑयल टैंकर की सड़क से गुजरते हुए मुसाफिरों और मवेशियों से भरे ट्रक से टक्कर हो गई थी। हुक्काम के मुताबिक टक्कर के नतीजे में ऑयल टैंकर धमाके से फट गया और मुसाफिर बरदार ट्रक समेत दीगर गाड़ियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हुक्काम का बताना था कि ऑयल टैंकर धमाके में कई जख्मियों की हालत नाजुक है, जिसके बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। वाज़ेह रहे कि नाइजीरिया में ऑयल टैंकर के हादसात मामूल हैं। सिर्फ 2020 में ऐसे हादसात में 550 जायद अफराद अपनी जानें गंवा चुके थे। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि इटली के यंग सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फिट्ज को शिकस्त दे दी। यंग सिनर की कामयाबी का स्कोर 6-3, 6-4 और 7-5 रहा। फाइनल 2 घंटे 15 मिनट जारी रहा। यंग सिनर का ये करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। याद रहे कि यंग सिनर ने रवा बरस ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी कामयाबी हासिल की थी। यूएस ओपन विमेन टाइटल की फातेह अरीना सेबलांका ने भी रवा बरस ऑस्ट्रेलियन ओपन में कामयाबी हासिल की थी। अरीना सेबलांका ने भी रवा बरस 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर्स ने 3 सोने समेत 11 मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तान ने चैंपियनशिप के मजमूई टॉप 10 में 3 पोजीशंस हासिल करते हुए टॉप इनफरादी शूटर्स में भी नुमायां कारकर्दगी दिखाई। बरतानिया के लेजेंडरी बस्ली रेंजर्स में खेली गई लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर्स छा गए, जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 कांसी के तमगे जीते। गोल्ड मेडल जीतने वालों में जुनेद खटक और अहमद जावेद शामिल हैं। FTR कैटेगरी में पाकिस्तानी टीम ने इनफरादी तमगों के कई इनामात अपने नाम किए। पाकिस्तान ने चैंपियनशिप के मजमूई टॉप 10 में 3 पोजीशंस हासिल करते हुए टॉप इनफरादी शूटर्स में भी नुमायां कारकर्दगी दिखाई। शूटिंग चैंपियनशिप में 18 मुमालिक के तकरीबन 160 आलमी मयार के निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान की जानिब से 18 निशानेबाजों के दस्ते ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मुख्तलिफ चैलेंजेस और पेशावराना सलाहियतों से लैस पाकिस्तानी टीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।